कभी कभार चलाना होता है। तो वेंडर बनाने के लिए XK01, चेंज करने के लिए XK02 और देखने के लिए XK03। तो सबसे पहले मैं XK03 दिखाता हूँ जो हमने वो वेंडर बनाया हुआ है। ठीक है, XK03 से हम वेंडर देख लेते हैं। वेंडर क्या था हमारा 6405। अब इसमें देखो ये बहुत सारे ना, यहाँ पे आपको उसका एड्रेस देखना है, उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखनी है, पेमेंट से रिलेटेड देखनी है, ठीक है, परचेज से रिलेटेड देखनी है, सारे हैं, है ना। तो मैं सारा ही सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, सारे सेलेक्ट कर लिए यहाँ से, सेलेक्ट ऑल, ये सेलेक्ट ऑल का बटन। ठीक है, अब देखो कंपनी का नाम चाहिए होता है पहले, ABC लिमिटेड आ गया, उसका एड्रेस चाहिए, एड्रेस आ गया। एड्रेस करने के साथ साथ अब उसकी मेल आईडी जैसे चाहिए, तो मेल आईडी यहाँ से जितनी भी मेल आईडी डालनी है यहाँ से, ये जब जाओगे ना यहाँ से, तो यहाँ से उतनी मेल आईडी डाल सकते हैं। तो एड्रेस में बस इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, मेल आईडी, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर। टाइप ऑफ वेंडर, टाइप ऑफ वेंडर भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे से जॉब वर्कर है हाँ, हमारा या वो manufacturer बिल्कुल डाल सकते हैं। उसके लिए एक SAP में नई चीज़ दी है, अकाउंट ग्रुप ऑप्शन, मैं बताऊँगा आपको। उसके बाद देखो अब ये जो टैक्स दिख रहा है ना, टैक्स 1 टैक्स 2, तो ये टैक्स की डिफरेंशिएशन के लिए आजकल जो कंपनियां यूज़ कर रही हैं, इन दो में से टैक्स 3 को कोई पैन नंबर के लिए यूज़ कर लेता है, टैक्स 4 को कोई GST के लिए यूज़ कर लेता है, इस तरीके से बना लिया है। ठीक है, उसके बाद ये टैक्स की डिटेल डालने के बाद अब उसको बैंक की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो बैंक कौन सा है, क्या अकाउंट है, होल्डर कौन है, वो सारा डिटेल यहाँ, बैंक डिटेल यहाँ है। अभी हमारे इस वेंडर में कोई डिटेल नहीं डली है बैंक। ठीक है, उसके अलावा अब उसका एक अकाउंट होता है वेंडर का, जिससे मैनेज होता है उसका जितना भी ट्रांजैक्शंस है। तो ये रिकॉन्सिलेशन अकाउंट है, अकाउंटिंग इसी से मेंटेन होती है। ठीक है, उसके बाद पेमेंट टर्म जो मैं बता रहा था, यहाँ से पेमेंट टर्म की कितने दिनों में उसको पैसा देना है, वही है 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 60 दिन। डिस्काउंट वगैरह का साथ? डिस्काउंट, वो डिस्काउंट के साथ भी आप अपनी भी बना सकते हो, है ना। तो ये सारी पेमेंट टर्म यहाँ पे रहती है। कैश भी रहती है कुछ की, है ना, वन टाइम वेंडर रहता है। रेगुलर वेंडर की लोग नेगोशिएट कर लेते हैं उससे कि 7 दिन का पैसा देंगे। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं जो मैं बता रहा था कि उस वो वेंडर आपको मटेरियल भी देगा और इनवॉइस भी देगा। तो देखो यहाँ पे आता है GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन, मतलब गुड रिसीव्ड होगी उसके बाद इनवॉइस, उसके हिसाब से इनवॉइस वेरिफिकेशन। एक यहाँ पे ऑप्शन है देखो सर्विस बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन, जिससे आप सर्विस बाय करें। तो ये ठीक है, मतलब सर्विस, ये मतलब ठीक है, तो मटेरियल ले रहे हो, प्रोडक्ट ले रहे हो। ठीक है, उसके अलावा देखो मैंने एक टिक मार रखा है ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर ऑटोमेटिक भी बना सकते हैं PR से, वो मैं सिखा दूँगा। ठीक है, तो परचेज ऑर्डर अगर यहाँ पे टिक है तो ऑटोमेटिक बन जाता है, PR से डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते ही PO बन जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये स्कीमा ग्रुप। ये देखो मैं इनको टर्म बता रहा था ना, पेमेंट टर्म हो गई थी, इनको टर्म जो मैं बता रहा था कि उसमें कवर क्या क्या है। तो इसमें इसके कोस्ट में इंश्योरेंस भी उसी का है और फ्रेट मतलब किराया भी उसी का, वो ऐड करते हैं। उसके अलावा एक स्कीमा ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। स्कीमा ग्रुप क्या होता है, ये बताता है कि प्राइस की जो कैलकुलेशन है ना वेंडर की, वो कैसे होगी। ठीक है, ये हम प्राइसिंग प्रोसीजर में कर लेंगे। ठीक है, तो वेंडर के लिए ये जो जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी, वो सारी ये आपकी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आप एग्जिट करोगे, यस हो जाएगा, एग्जिट हो। ठीक है, तो वेंडर की इन्फॉर्मेशन ये हो। ठीक है, अब हम एक वेंडर बनाते हैं। ठीक है, अब वेंडर बनाने के लिए देखो क्या क्या चाहिए, कंपनी किस कंपनी का वेंडर है, और जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन है जो परचेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं हम वेंडर बनाते हैं, XK01 बनाया हमने। हम एक काम करते हैं, एक वेंडर को कॉपी कर लेते हैं, वही वाले कॉपी से बना लेते हैं 6 4 times 0 ठीक है, कॉपी करके बनाना। मान लो एक ही जैसा वेंडर है आपका, वो मटेरियल सर्विस देता है, आप उससे कॉपी करके भी सारी इन्फॉर्मेशन तो वही पूछता जाएगा। तो कंपनी डाली, किस कंपनी से कॉपी कर रहे हो और किस उससे, क्या है ऐसा क्या है इसका,
क्या है SRS 1 है। SRS अब यहाँ पे एंटर करोगे तो देखो ये, अब आपको नाम सेलेक्ट करना है। मिस्टर, कंपनी का नाम ले लिए मैंने बेदी ऑर्गेनाइजेशन, बेदी लिमिटेड डालता हूँ, बेदी इंडस्ट्रीज घर का बेबी है ना। तो बेदी इंडस्ट्रीज हो गई घर का बेबी। एंड सन्स भी लिख देते, ठीक है। अब सर्च में एक ये कॉलम होता है, कभी आपको वेंडर सर्च करना हो तो तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट नंबर बताओ जिसे तुम्हें सर्च करना पड़ता है। 1 2 3 तुम्हारा घर का एड्रेस बताओ, D250 ये पिन कोड बता ये क्या है। 121 पोस्टल कोड है ये, पिन कोड है। 121001 121001, ठीक है। सिटी फरीदाबाद डाल दिया। अब आगे रीजन 07 इंडिया House वगैरह number वगैरह ये रीजन, डाला। हाँ रीजन यहाँ पे वो किस रीजन का है। तो अभी टैक्स जब से ये GST आया है ना, तब से सबके रीजन डालने जरूरी हो गए, क्योंकि रीजन वाइज GST रीजन क्या कुछ भी डाल सकते नहीं नहीं कुछ भी नहीं। यहाँ से जिस रीजन में तुम्हारा जो रीजन है, हरियाणा है, कहाँ पे है तुम्हारा वो। अब तुम्हारा मोबाइल फ़ोन बताओ। कोई नहीं, मैं ऐसे 10 नंबर का डाल दूँ, ठीक है। ईमेल मैंने डाल देता हूँ a@बेदी इंडस्ट्री, बेदी.com डाल, ठीक है। और मेल आईडी डालनी है तो यहाँ जाके और मेल आईडी डाल सकते हो, 1-2 और मेल आईडी डालनी है, ठीक है। अब ये डल गया। ये कहाँ से मिला, आधार कार्ड से या GST रजिस्टर्ड एड्रेस से, ठीक है। ऐसे नहीं डाल दोगे कहीं से, वो कल को बोल दे जी गलत दे दिया था एड्रेस, मैंने गलत मैसेज कर दिया। व्हाट्सअप देख के नहीं डालोगे एड्रेस, हाँ भैया व्हाट्सअप कर दे, ये बिजनेस है, उससे GST रजिस्टर्ड मांगोगे, उसका एड्रेस उसका देके कार्ड ले लो या तो हाँ, visiting इसीलिए card। वो मांगा है ना, क्योंकि ये वेंडर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम फिल कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं डाल देनी है। अब यहाँ पे टैक्स में उसका GST नंबर डाल देना है। तो GST नंबर, पैन कार्ड, अभी क्या होता है पैन कार्ड जो होता है AXAPD, उसके लास्ट में 3 डिजिट होती हैं और आगे उसका रीज़न होता है। तो अगर हरियाणा का है तो 07 होगा, ऐसे करके होता है। बीच के 9-10 कैरेक्टर है वो पैन कार्ड होता है, वो आगे का 2 कैरेक्टर रीजन होता है और पीछे के 3 कैरेक्टर वो फिक्स होते हैं। GST का है। GST में ये इन्फॉर्मेशन। अब बैंक छोड़ देता हूँ मैं, मैंडेटरी रिकॉन्सिलेशन अकाउंट मैंने कॉपी कर लिया, ये भी उसी वेंडर के हिसाब से। उसके बाद पेमेंट टर्म, अब मैं चेंज कर देता हूँ। पेमेंट टर्म यहाँ देखता हूँ क्या ले रखी है मैंने, यहाँ इमीडिएटली मतलब तुरंत पैसा चाहिए इसको, मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं अब उसको पैसा दे रहा हूँ कि भैया मैं तुझे पैसा दूंगा 30 दिन के बाद, 15 days 20 दिन दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब ये आ गए, गुड रिसीव्ड करके इनवॉइस देनी है, मैंने कॉपी करा था इसलिए आ गया। इंश्योरेंस फेड था इसलिए वो आ गया, ठीक है। ये आ गया, आप चेंज भी कर सकते हो इसको। ऑटोमेटिक परचेज आ गया। अगर मान लो सर्विस भी देता है वेंडर तो ये इसको भी टिक करनी पड़ेगी, ठीक है। सर्विस नहीं देता तो ज़रूरत नहीं है टिक, केवल सर्विस देता है तो इसी को टिक करना है, ऊपर वाला टिक हटा देना। यस, अब ये जो वेंडर बना है इस पे हम PO बना सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो मटेरियल था ना वो कौन सा 1420 करे थे हमने, अब इसका PO बनाएंगे, बना देगा। तो वेंडर क्या बन गया देखो 6020, ठीक है। अब मान लो ये बना के गलत हो गया कहीं तो चेंज करना पड़ेगा। नहीं, वेंडर को कोड भी तो दे सकते हैं। हाँ, वेंडर को कोड ये देना होता है, यही शेयर करना होता है वेंडर को। दिस विल बी योर कोड, वेंडर कोड। अब उसको इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो कि ये मैंने आपके हिसाब से लिए, प्लीज चेक दैट एंड क्रॉस वेरीफाई, कि उसी स्टेटमेंट है तो मैसेज उसी को जाने चाहिए ना, उसी की मेल आईडी पे जाने चाहिए, उसी वेंडर को चेक कर लेगा ना। हाँ, वो चेक कर लेगा। मान लो बनाते समय गलत हो गया कुछ, तो या तो XK02 चला लो या यहाँ से ऊपर से जाओ और यहाँ से चेंज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। चलाओ। अब क्या चेंज करना है आपको, मान लो केवल एड्रेस है, सब कुछ तो गलत नहीं हुआ होगा ना, खाली एड्रेस गलत हुआ है मान लो, या एड्रेस का चेंज है तो पहले डी सेलेक्ट करो, केवल एड्रेस में जाओ, एंटर करो और एड्रेस में मान लो कुछ रह गया तो यहाँ पे आपने जैसे गली नंबर भूल गए तो गली नंबर डाल दिया, ठीक है। सेव।
या कुछ और चेंज हो गया, नाम गलत हो गया था तो नाम अब देखने के लिए एक्सक्यूज, ठीक है।